सो आज भी आप वहां जाओगे केशी घाट से पड़री तरफ, तो वहां देवरा बाबा का आश्रम आज भी है। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, देवरा बाबा जो थे, वो जब इंदिरा गांधी उनसे फर्स्ट टाइम, शी वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, वो उनसे मिलने आई थी एंड उनका आशीर्वाद पाके शी वॉन। तो एज अ ग्रेटिट्यूड शी केम बैक, नाउ शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, तो वो आने लगी। तो उस चीज को उनको क्लियर करना था, एवरीथिंग। कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा उस जगह को तो आपको अच्छा रखना ही है। तो तब देवरा बाबा का ना, सारे उन्होंने कहा कि हम ये पेड़ काटेंगे, ये सारी चीजें काटने लगेंगे। तो देवरा बाबा ने मना कर दिया, कहते नहीं नहीं, इन वृक्षों को मत काटो, ये साधु हैं, ये यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, इनको प्लीज मत काटो। उन्होंने कहा वो आ रही हैं, यहाँ पे मिलने आ रही हैं, अभी बिग बिग मशीन आएगी, यमुना क्लियर होएगी। कहते यमुना गंदी कहाँ है? उन्होंने कहा देखो अभी बारिशें आई हैं तो सारा जो है मिट्टी वाला पानी है। वो कहते कहाँ गंदी है? तो जो वहां पे जो वो जो देखने आए थे कि सारा की कहाँ क्लैरिटी है कहाँ नहीं है, जो पूरा सुपरवाइज करने आते, कहते देखिए बाबा गंदी तो है। फिर देवरा बाबा उसको यूं टच करते हैं एंड फाइनली ही सीज द क्रिस्टल क्लियर वाटर ऑफ जमुना। वो सुपरवाइजर हुआ नो भक्ति। एंड देन फिर थोड़ी देर के बाद यमुना अगर वैसी हो जाती है। तो देवरा बाबा कुड ऑल्सो सी कि एक्चुअल वृंदावन क्या था, है ना। एंड ही सेड कि नहीं, आप वृक्षों को मत काटिए। मैं आप वृक्षों को, वृक्षों में बहुत सारे पक्षी रह रहे हैं, हमें इसको नहीं करना चाहिए। एंड फाइनली उन लोगों ने बो डाउन किया एंड इंदिरा गांधी केम एंड मेट। अब ये पूरा वीडियो देख सकते हो, ये गूगल पे आप गूगल करोगे ना, हाउ इंदिरा गांधी इज गोइंग मीटिंग देवरा बाबा एंड ऑल दैट से। सो मैं इसलिए कह रही हूँ कि वन शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर अप्रोच अ महाराज, एनीवन, कि हम सिर्फ भौतिक उसके लिए जा रहे हैं कि हमारी भौतिक नीड्स पूरी हो। हमें ऐसे लोगों को नहीं, अभी वो जीवित नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल से 1993 या 1991 में उन्होंने प्राण त्याग दिए थे, एकादशी वाले ही दिन, कोई अन्नदा एकादशी थी या कुछ। उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु से कर दिए थे और वो खुद कहते हैं आई हैव लिव्ड फॉर 500 ईयर्स। ऐसा अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग, वी शुड ऑलवेज अप्रोच सच पीपल टू गेट ज्ञान, व्हाट इज एक्चुअल थिंग, उनका रियलाइजेशन सुनने के लिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि हमें आगे भक्ति में क्या मिलेगा, है ना। सो एंड दैट बाबा हु वाज मोर ऑफ अ योगी, he could also feel the Chinmay Vrindavan. He could see actual Vrindavan. He was talking to trees. He was talking to the birds and the pigeons and the peacocks of the Vrindavan. So that Vrindavan is Chinmay, है ना। और हम लोगों को क्या दिखता है? सिर्फ भौतिक दिखता है। हमें सिर्फ भौतिक देते हैं, क्योंकि अगर चिन्मय दे देंगे तो हम उसको भी गंदा कर देंगे। तो भौतिक वृंदावन में हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फाइनली जब हम भगवान के धाम जाएं तो एटलीस्ट हमें मैनर्स हो। आप देखते हैं ना यहाँ पे, जब किसी को अवार्ड मिल रहा होता है प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट से, है ना, पद्मश्री अवार्ड मिल रहा होता है, तो उनको पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है कि देखिए पहले आपको यहाँ पे खड़ा होना है, आपने आगे चलना है, यू डोंट हैव टू टच द प्राइम मिनिस्टर, यू डोंट हैव टू टच द प्रेसिडेंट, आपने यही करना है। आप उनसे हैंडशेक नहीं करोगे, बस वो आपको देखेंगे, वो आपको करेंगे। आपको 1 मिनट मिलेगा आपको फोटो खिंचवाने के लिए, देन जस्ट हैव दैट फोटोग्राफ एंड यू गो। सो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, जब अवार्ड मिलता है तो प्रैक्टिस की जाती है, ताकि हमें बेसिक मैनरिज्म आए कि अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री से मिल रहे हैं। उसी प्रकार से जो वृंदावन यहाँ पे है भौतिक जगत में, वहां हमें बेसिक मैनरिज्म सिखाया जा रहा है, बेसिक चीजें सिखाई जा रही है कि कैसे हमें जो है उस कैसे हमें वहां पे अप्रोच करना है, कैसे हमें वहां पे रहना है, हमें कैसे भक्तों का संग करना है। तो वो सारी चीज दिखाई गई है। तो ये वृंदावन को डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक योर माला लाइटली, क्योंकि अगर आपने इसको लाइटली ले लिया ना तो आप सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी अंदर अल्टीरियर मोटिव मत रखिए, कि अंदर कोई छुपी हुई इच्छा मत रखिए, क्योंकि ये चीजें आपकी पूरी होंगी होंगी। आई विल टेल यू वन थिंग।
वृंदावन को आप अगर इमेच्योर थॉट प्रोसेस के साथ करोगे, हाँ हम तो बहुत बड़े शुद्ध हैं, भक्त हैं, हम अपने गुरु महाराज को पूर्ण तरह जानते हैं, ये है फलाना डमकाना, इस फैकेड के साथ अगर आप वृंदावन जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो पता क्या होगा, वृंदावन आपका टेस्ट लेगा। आप कह रहे हो कि मुझे, मैं आपको बताया, टीचर कह रहे हो बेटा अभी आप 7th क्लास में हो, आप 12th क्लास का मत आया करो। नहीं नहीं, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं तो 12th क्लास में बैठने लायक हूँ, आप मेरे को 12th क्लास में बिठाइए, ये है। टीचर आगे क्या कहेगा, चला फिर एग्जाम दे, एग्जाम दे इफ यू आर सो मच क्वालिफाइड। उसी प्रकार से अगर हम वृंदावन अप्रोच करते हैं विद दैट फकेड, एक मास्क लगा के हम बहुत शुद्ध भक्त हैं, अरे हम तो धाम जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन धाम जो है आपके इनर हार्ट को सेंस कर लेगा, और फिर वो आपको ऐसा रगड़ा खाएगा, ऐसा रगड़ा मारेगा, ऐसा रगड़ा मारेगा, यू हैव टू गिव द टेस्ट। वृंदावन आपको तोड़ता है। तो इफ यू वांट टू गो टू वृंदावन, 3 days जाइए, रिचार्ज योर बैटरी, कम बैक। अच्छा, देन वी वर टेलिंग अबाउट कि वृंदावन के जितने भी ट्रीज हैं, वो ट्रीज क्या है, वो कल्प वृक्ष है। इवन आंध्रा प्रभु भी एक ऐसे पेड़ को ले आए थे, और उन्होंने वो पेड़ को ममीफाई कर दिया, मतलब उसको बाम्स और वो लगा के आज भी वो जो पेड़ है, जो पेड़ का तना है, वो मतलब मृत्यु की शैया पे पेड़ था, मतलब वो मरा हुआ पेड़ था। तो आंध्रा प्रभु उस पेड़ को ले आए थे, आज भी, अब जो पहले उनका रूम था वहां पे भी ये पेड़ था, और आज भी आप उनके जो गौशाला में जहाँ पे निताई सच्ची सूता है वहां जाएंगे, आज भी ये पेड़ जो है विद्यमान है। आंध्रा प्रभु इस पेड़ के नीचे बैठ के सन्यास जपा करते थे, मतलब पेड़ का तना ही है, इट इज नॉट उसकी लीव्स है वगैरह, जस्ट एक तना है बहुत बड़ा, और उसको जो है ना बाम से या कुछ ही करके ममीफाई किया हुआ है कि ताकि वो तना खराब ना हो, उसमें पैरासाइट या उसमें दीमक ना लगे। और आंध्रा प्रभु जो होते हैं ना, बहुत सारे पेड़ों की डंडी ले आते थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्र में पढ़ा था। सी, दैट इज वन थिंग ना, हम पढ़ते हैं पर हम हृदय से उसको रियलाइज नहीं करते। यदि हमें कोई शॉर्टकट मिल रहा है शास्त्र में पढ़ने से, एंड वी जस्ट श्रग इट ऑफ लाइक अ डस्ट ऑफ अ शोल्डर, तो हम आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। इंदिरा प्रभु ने पढ़ा कि वृंदावन का हर एक पेड़ जो है कल्प वृक्ष है, एंड इट इज सो मच पोटेंसी कि ये आपको एक भक्ति दे सकता है, ये आपको शुद्ध भक्त बना सकता है। तो आंध्रा प्रभु टुक इट सो सीरियसली, जितनी भी डंडी थी वो सब पेड़ थे, वो ले आए। सो सब कहते थे आंध्र प्रभु आप इतने ऑस्टेयर हैं तो आप सन्यास ले लीजिए ना, त्रिदंडा सन्यास। तो आंध्र प्रभु कहते हैं मैं त्रिदंडा सन्यास ले चुका हूँ। डिफरेंस ये है, यहाँ पे त्रिदंडा लेते हैं और मैंने क्या लिया है, त्रिदंडा, TREE, पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं, त्रिदंडा। तो मेरे पास बहुत सारे डंडा हैं, और मेरे पास इतने कल्प वृक्ष हैं कि ये मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। सो ही यूज्ड टू क्राई अंडर दोस ट्रीज barks and he used to say please give me Krishna, please give me Krishna, I don't want anything, मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए। हाँ, यहीं पे उनका आप देखोगे, यहीं पे उनका ये जो फोटो शेयर करी है, किसने शेयर करी है, जिसने भी करी है, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपको वो पेड़ दिख रहा होगा अगर आप इस फोटो को बड़ा करेंगे। और यहीं पे जो है इनका जब इन्होंने प्राण त्यागे थे, तो यहीं पे एक्चुअली इनका कलश था, एक वो बनाया गया था, जिस जो मतलब एक टाइप की समाधि बनाई गई थी। लेकिन अब इस चीज को गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ पे और भी हमारे गोस्वामी की समाधियां, जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की भी है ना, बाकी सारे वहां पे भी आंध्र प्रभु की भी समाधि, तो वो जो उनका एशेस का था उसको उधर शिफ्ट कर दिया गया। So Indra Prabhu used to say these are the trees, these are the वृक्ष, they have भक्ति। हम ये चीजें पढ़ते हैं। इट वॉज इंदिरा प्रभु जिन्होंने कहा था कि तुलसी जो अपना प्राण त्याग चुकी होती है और उसकी बार्क्स अगर बच जाती हैं, उसकी डंडी अगर बच जाती है, और अगर कार्तिक में आप उस डंडी से दीपदान करते हैं, या उस डंडी से जो है आप, हाँ यही यही फोटो है। अब ये जो चीज है ये शिफ्ट हो गई है, एक फोटोग्राफ और शेयर हुई है चैट बॉक्स में, अगर आप देखेंगे
अब ये इंदिरा प्रभु की समाधि है, इनमें उनका एशेज है। अभी ये चीज जो है ये शिफ्ट हो गया था जहाँ पे गोस्वामी जी की होती। सी दीज गोस्वामीज आर वेरी पोटेंट, वेरी पावरफुल पीपल ना। अब वृंदावन को अप्रोच करो तो हम में से कुछ लोग जो है अभी वृंदावन गए हुए हैं। ममता, स्वीटी एंड 2-3 मोर गर्ल्स हैव गॉन। अभी इनसे क्या हुआ, अभी इनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि ब्रज कैसे जाएं, क्या क्या देखना है, क्या क्या। ऑल्दो मैंने उनको प्रॉपर मैप बना के ये भी बोल दिया, ये यहाँ से इस टेम्पल जाना, यहाँ से इतने रुपीस का ई रिक्शा लेना, या यहाँ पे ई रिक्शा लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट 10 मिनट्स वॉक। मैंने पूरा उनको लिख के दिया, पूरा मैप वैप बना के दिया। स्टिल दीज गर्ल्स आर कंफ्यूज, दे आर लाइक इन देयर 20s, है ना, इन्होंने कभी देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ये विदाउट फैमिली बड़ी हिम्मत करके गई। सो मैंने उनको कहा कि नथिंग डूइंग, तुम ना जाओ, तुम पहले सबसे पहले जाओ, तुम हमारे गोस्वामी गौशाला जाओ। गौशाला में जाके गोस्वामी जी हैं, जहाँ पे गोपाल कृष्ण महाराज है, जहाँ पे इंदिरा प्रभु है, जहाँ पे तमाल कृष्ण महाराज है, जहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं, है ना, कदम कानन स्वामी महाराज की वहां पे समाधि है। तो भक्ति माधुर्य स्वामी महाराज का है। तो जाओ वहां पे, तुम जाके प्रणाम करो, वहां पे एक राउंड चैंट करो। एंड दे हैड दैट अप्रोच कि हमें षट गोस्वामी करना है, हमें गौड़ियास का करना है, माता जी ने बता तो दिया है, हम कहीं गुम ना हो जाए, ब्रज हमने देखा नहीं है। सो दे हैव ऑल दोज एंजाइटीज, एंड यू नो व्हाट दे कॉल्ड मी इन द इवनिंग। उनका मेरे पास 5 बजे कॉल आया, और उनको वहां गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पे, वहां पे एक एक वहां पे गोपाल कृष्ण महाराज की समाधि के सेवक जो सेवा करते हैं, वो व्यक्ति ने इनको कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो, ऐसे ही वार्तालाप हुआ तो उन्होंने कहा हमारी माता जी ने कहा है कि षट गोस्वामी टेम्पल करके आ। हमें पता नहीं, हमने ई रिक्शा वाले को बोला है, वो उनसे इतना इज चार्जिंग लाइक, इतना ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 1000-2000, और वो बनता भी नहीं है। तो उन व्यक्ति ने कहा दिखाइए, मैं आपको, ही वॉलेंटियर्ड, और वो गया उनको षट गोस्वामी के दर्शन करा। तो वो इतनी खुश हो गई, मेरे पास ममता का कॉल है, उसने मेरे को कहा माता जी, इतना मतलब हम सो कंफ्यूज हो रहे थे, आपने ऑल्दो सब लिख के दिया पर हमें फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हमका। बट सी दीज गोस्वामीज, व्हेन यू अप्रोच वृंदावन, की आप दर्शन करना चाहते हो, आप अपने गौड़िया आचार्य से मिलना चाहते हो, एंड दे वेंट टू दैट गौशाला, एंड दे वेंट टू द समाधि मंदिर, समाधि स्थान, एंड दे chanted over there. Look, this is how Vrindavan, this is a live example, this is today's example, it's just few hours before example I'm giving. अभी वो लोग आएंगे, आप अपने ग्रुप पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं, आई एम नॉट फैब्रिकेटिंग, या मैं कोई अतिशोक्ति में नहीं बोल। सो एंड ऑल्दो दे रीच वृंदावन वेरी लेट, उनका प्लान था कि दे वुड रीच वृंदावन बाय 9 एंड दे विल स्टार्ट देयर दर्शन जर्नी 9 बजे से ही सुबह। बट इतना उनका मिसमैनेजमेंट हुआ कि वो वहां पे 1-1:30 बजे पहुंचे, एंड एवरीथिंग वाज थिंग, एंड थैंकफुली वो एक रूम बुक करके गए। सो दिस देन दिस इंदिरा प्रभु का मैंने बताया कि दिस इज कैसे उन्होंने उन्होंने उस चीज को, हाँ, व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इंदिरा प्रभु क्या करते थे, उन्होंने ये पढ़ा था, हरि भक्ति विलास में पढ़ा था, या आई डोंट नो विच बुक ही हैज गिवन अ रेफरेंस, कि जिस तुलसी महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए, जो उनकी बार्क होती है, जो उनकी डंडी है, उससे यदि कार्तिक में दीपदान किया जाए तो हमें दिल्ली में बैठे हुए 1000 गुना फल मिलता है। और अगर वही हम दीपदान वृंदावन जाके करें उस तुलसी की डंडी से, तो हमें 10,000 गुना फल मिलता है कार्तिक के। सो इट वॉज ही हु ब्रॉड दिस। और आज आप ब्रज में जाओगे, इवन आपके पता नहीं, मेरे को और टेम्पल्स का तो पता नहीं, आज हमारे मंदिर में कार्तिक में 2-3 इयर्स हो गए मैं जाती हूँ कार्तिक में, तो एवरी दिए के अंदर ना आप देखोगे छोटी सी तुलसी की डंडी रखी होती है। हमारे जितने भी हम कार्तिक में दीपदान करेंगे ना, आप देखोगे उसमें छोटी सी एक तुलसी की डंडी रखी होती है दीपदान के। सो दैट वाज इंदिरा प्रभु, दैट ही ब्रॉट दैट काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। हम जो पढ़ते हैं ना, हमें लगता है ये तो बहुत दे आर टॉकिंग
सो इसको जस्ट फ्लारी बनाने के लिए अतिशोक्ति लगा दी गई है। इसको फ्लारी बनाने के लिए दे हैव जस्ट क्रिएटेड अ फैंटेसी वर्ल्ड। ये चीज होती नहीं, बट इट वाज आइंद्रा प्रभु टुक इट सो सीरियसली, और उन्होंने हम सबको बताया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वृंदावन इज। हमारे पास जो प्रोटोटाइप है ना, प्लीज उस पर प्रैक्टिस करो, और उसको प्रैक्टिस करके अल्टीरियर मोटिव मत रखो अपने हार्ट में। नौकरियों के लिए मत सोचो, नौकरी के लिए, छोकरी के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, घर के लिए, कुछ भी करने के लिए मत सोचो, क्योंकि वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पर देखिए, ये घाटे का सौदा है। यहाँ आप कृष्ण से दोस्ती कर लोगे, ये तो चीजें वैसे ही आपके पीछे आएंगी। प्रभुपाद बहुत जगह एग्जाम्पल देते हैं, इफ यू डू भक्ति ना, एंड इफ यू इनवाइट दैट क्वीन ऑफ भक्ति एट योर होम, अगर आप एक रानी से शादी करोगे तो उसकी नौकरानियां तो पीछे ही आएंगी। तो जब भक्ति से आप विवाह कर लोगे, तो जो भुक्ति है इस वर्ल्ड को एंजॉय करने की, और जो मुक्ति है, वो तो इनकी भक्ति के पीछे पीछे चल रही है ना। ये तो पीछे पीछे आपके साथ आ ही जाएंगी। रानी से विवाह कर लिया तो पीछे मेड सर्वेंट्स तो आ ही जाएंगे। तो इतना प्रभुपाद मेक श्योर कि इतना ज्यादा मत सोचो, जस्ट आगे बढ़ो। और क्यों बढ़ना है? ताकि हमारे को जो शास्त्रों में लिखा है वो होता है, और उसको हम सीरियसली लें, तो हम बहुत आगे तक उस अपनी भक्ति को आसान बना सकते हैं, अपने हार्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ ब्रज धाम, दैट इज द पावर ऑफ वृंदावन धाम। इट इज सो पावरफुल। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर महाशय की बहुत सारी बुक्स हैं। जो वृंदावन महिमामृता है, वो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने लिखी है। और जो वृंदावन नहीं, वृंदावन इज नॉट अ प्लेस यू लिव इन। आपने रूप गोस्वामी ने जो कहा है कि ब्रजवास जो है, 5 चीजें आपको करनी है, उसमें ब्रजवास भी है। पर ब्रजवास आप सी, यू आर वेयर योर माइंड इज। आप कहाँ पे हैं? जहां आपका हृदय है। एक बार क्या हो गया, अकबर महाशय ने, एक स्टोरी है बहुत फेमस, अकबर ने क्या किया, और एक बहुत पहलवान व्यक्ति, सॉरी ये तेनालीरामन का स्टोरी है। तो राजा कृष्णदेव राय ने क्या किया, एक बहुत पहलवान व्यक्ति को लेके आए, और एक्चुअली उनके सामने ना एक चतुर ऋषि मुनि ने राजा के सामने एक चैलेंज पोज किया, और उस चैलेंज को कहा कि कृष्णदेव राय, तुम्हारे यहाँ पे बहुत उत्तम रत्न है, जैसे अकबर के 9 रत्न थे, वैसे कृष्णदेव राय के यहाँ पे भी बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट उनकी मिनिस्ट्री थी, 13 लोग थे। उन्होंने कृष्णदेव राय ने को चैलेंज किया कि आपके यहाँ मिनिस्ट्री बहुत इंटेलिजेंट है, तो मेरे ये एक पजल सॉल्व कर दो तो मैं तुमको मान जाऊंगा कि तुम्हारा ये है, वरना तुम अपनी पूरी मिनिस्ट्री चेंज करो, और ये तुम फिर इस किंगडम को रूल करने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। तो कृष्णदेव राय ने कहा ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। ही वॉज अ क्षत्रिय, वो कैसे पीछे हट सकते थे। तो तब उस व्यक्ति ने कहा, उन चतुर ऋषि ने कहा कि एक लोटा सामने रखा, और एक बहुत पहलवान व्यक्ति को अपने साथ लेके आए, और कहा कि इस पहलवान व्यक्ति को इस लोटे में डाल दो। अगर तुम ये कार्य कर देते हो, तुम्हें मैं 3 दिन देता हूँ, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो फिर कृष्णदेव राय ने अपनी मिनिस्ट्री से बात करी, और ऑफ कोर्स उस मिनिस्ट्री में सबसे इंटेलिजेंट कौन थे? तेनाली रमन थे। तो तेनाली रमन से ये बात की गई कि देखो ये कार्य है। अब तेनाली रमन वो लोटा देके उस व्यक्ति को देखे, लोटा देके उस व्यक्ति को देखे। अभी उनको लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, कि क्या कैसे होगा। तो तेनालीरामन, अब राजा ने कहा कि ये सॉल्व कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब तेनालीरामन अपने घर की चौखट पे बाहर बैठे हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कुछ व्यक्ति जो है, कुछ बच्चे जो है पुस्तक लेके कुछ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अपना होमवर्क कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है ना खेल खेल रहे हैं, गेंद का कैचम कैच खेल रहे हैं। तो जो व्यक्ति जो पढ़ रहा था ना, उसका बार बार ध्यान उधर ही जाए, तो उसकी मम्मी पीछे से चांटा मारे, अरे तू लिख ना, ये मैथ्स का सवाल करना, कंप्लीट कर, तू वहां क्यों देख रहा है। फिर जो व्यक्ति बॉल खेल रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद ही वॉज अट्रैक्टेड देयर, अरे तेरा ध्यान कहाँ है, कहाँ पे है तू, यहाँ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। एंड तेनालीरामन गॉट द आइडिया।
तेनालीरामन गॉट द आइडिया, उसने उस पहलवान की जाके वो करी, स्पाई किया उसके पीछे, और उसने ये पता करवाया कि उस पहलवान को मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है। तो जिस दिन ये पजल सॉल्व करनी थी, तो वो पहलवान के सामने ना, अभी राजा नहीं आए थे, तो पहलवान के सामने बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू, उसका ना ट्रे, उसने बहुत सारे सेवकों को कहा ना, आप ऐसे ट्रे करके सामने से लेके जाना इस पहलवान के। वो पहलवान बैठा, पहली ट्रे गई, ही ट्राई टू कंट्रोल, क्योंकि सब आप उसमें सभा में बैठे हैं, और फिर आप एक अपने ऋषि महाराज जो चतुर है उनके साथ आए, तो ही मेंटेन द डेकोरम। फिर दूसरी ट्रे गई, नाउ इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट। फिर थर्ड ट्रे गई, लाल टपकनी शुरू हो गई। फोर्थ ट्रे गई, ओहो ही लॉस्ट इट, वो पीछे पीछे भागने लगा। फिर वो ऋषि महाराज ने उसको खींच के बिठाया। एंड जब तेनालीरामन ने ये देख लिया 5-6 ट्रेस गिर गई, एंड नाउ दैट पर्सन वाज अनकंट्रोलेबल, तेनालीरामन ने क्या किया, वो मोतीचूर के लड्डू थे उस लोटे में डाल दिया, एंड नाउ उसका पूरा ध्यान उसमें था। और जैसे ही राजा आया और उन्होंने कहा, "अब दीजिए प्रश्न का उत्तर", उन्होंने कहा, "मैंने डाल तो दिया इसको"। उसने कहा, "कैसे डाला, ये देखिए पहलवान सिंह तो यही खड़े हैं"। तो उन्होंने पहलवान सिंह से पूछा, "तुम कहाँ पे हो"। क्या उस पहलवान सिंह, क्योंकि उसने लॉस्ट कर दिया था, उसने कहा, "मैं उस लोटे के अंदर हूँ"। कहता है, जब वो व्यक्ति उस चीज को कन्फेस कर रहा है कि मैं उस लोटे के अंदर हूँ, तो आप कैसे कह सकते हैं। तब तेनालीरामन ने स्पष्ट दिया कि यू आर वेयर योर माइंड इज, आप वहीं पे हैं जहां आपका मन है। अभी क्लास में बैठे होते थे, कई बार हम ख्यालों में खो जाते थे, तो सीधा टक करके चौक आता टीचर का, मुंह पे पड़ता था। टीचर कहते, "वेयर आर यू"। तो अब क्या कहोगे, "मैडम जाओ ऑपरेशन करो, दिख नहीं रहा बैठे हैं"। तो टीचर यही कहता है, "वेयर आर यू, वेयर आर यू रोमिंग अराउंड, कम इन द क्लास, स्टे इन द क्लास, स्टे इन द लेसन"। टीचर बोलता था ना ऐसे, है ना। कितने लोगों ने वो चौक खाया है, बहुत लोगों ने चौक खाया है। So that is the thing. Vrindavan is not a place. Vrindavan is a feeling. Vrindavan is that भाव। आप ब्रज में भी जाके यही सोचो कि यार दिल्ली में वो आ जाता ना, तो मैं दिखाता कि ये देख मैं कैसी फोटो खींच रहा हूँ। वृंदावन भी जाके आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल के बारे में सोचो, तो वो वृंदावन रह के भी आप वृंदावन में नहीं हो। और यहाँ पे रहकर यदि आप में ब्रज वाला भाव है, अब मैं अपने ठाकुर, आपका मंदिर वृंदावन से कम है ना। कहते हैं जहाँ तुलसी महारानी होती है, आइंद्रा प्रभु क्या करते थे, लोग कहते हैं आइंद्रा प्रभु जो है, राधा कुंड का जो साफ होता है उस कीचड़ का वो तिलक लगाते थे। नहीं, आप देखेंगे राधा कुंड में आज भी वो तिलक बिकता है। मैंने भी शुरू शुरू में, मेरे पास है वो, मैं भी जब शुरू शुरू में देखा था आंध्र प्रभु ब्लैक तिलक लगा रहे हैं, ये है, मैं भी शुरू शुरू में ले आई थी कि ये राधा कुंड के कीचड़ का तिलक है ना। तो एक्चुअली बाद में मुझे पता चला कि आंध्रा प्रभु जो उनके यहाँ पे तुलसी महारानी है, उसकी रज अपने तिलक में मिक्स करके लगाते थे, दैट वाई इट बिकम हुआ। तो जहाँ तुलसी महारानी है, जहाँ वृंदा देवी है, वो वृंदावन ही है। जहाँ तुलसी महारानी आपके गमले में लगी है, वो ब्रज रज हो जाती है। देखिए, आपको अपना नजरिया बदलना है। ब्रज में भी जाके आप वृंदावन को रियलाइज ना करो, तो दैट इज द, दैट इज द लानत है हम पे। तो ये जो प्रश्न आपने लिखा कि अगर हम वृंदावन ना जा सके, तो आप वृंदावन को मैनिफेस्ट करो ना। जो प्रभुपाद ने ये सेंटर्स बनाए, ये वैकुंठास हैं, ये हमारे लिए वृंदावन है। कृष्ण क्या कहते हैं ना, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, जहां मेरे 4 भक्त आके मेरा गायन करते हैं, मैं वहां रहता हूँ, मैं उधर रहता हूँ। तो यदि आपके घर में भगवान का गायन नहीं हो रहा, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं हो रहे, उनके लिए फीस्ट प्रिपेयर नहीं हो रही, उनकी सेवा नहीं करी जा रही, तो वो वृंदावन नहीं है। आप अपने घर को वृंदावन बना सकते हो, अपने ठाकुर जी के लिए हरि नाम की माला उनको सुना के, उनको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के सुना सकते हो, उनके लिए मिष्ठान बना के एकादशी में उनके समक्ष बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करके बताओ ना। वृंदावन इज, गोइंग टू वृंदावन इज टू गेट क्लोजर टू कृष्णा। But now, by the mercy of Prabhupada, the Krishna has come closer to us. Now we have just few steps to cover.
तो आपको इतना किलोमीटर, ओके, अपना ब्रजधाम का पावर है, इंदिरा प्रभु यूज टू से स्टे इन वृंदावन, बट पहले उतना लेवल ऑफ मेच्योरिटी तो लाओ। अगर वहां जाके भी घर में के कलेशों में ही दिमाग पड़ा हुआ है, तो दैट इज नॉट ब्रजवास। सो एवरीथिंग हैव टू बी टेकन इन मेच्योरिटी। ये जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं ना, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड इन द मेच्योरिटी। डोंट रीड इट विद द चाइल्डहुड न्यूसेंस, है ना, बचपने के उस पे मत पढ़ो। हम वृंदावन ना जा सके तो नहीं। आपको भैया ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी के समीप है। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके विग्रह जो है आप उनको ठाकुर जी मानते ही नहीं। मतलब आपको लगता है वो मेटल ही है, वो वुड ही है। अगर ऐसा होता तो जहां आपके राधा कृष्ण का पट चित्र भी है, फोटो भी लगी हुई है, तो हाउ कैन यू से, ये तो मायावादी हो गया कि नहीं, ये पट चित्र में भगवान नहीं है। हमारे लिए तो पट चित्र में विग्रह में सब जगह ठाकुर जी तो ही है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। हरि नाम इज ठाकुर जी। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाम एंड द नामी। इज देर अ डिफरेंस? मेरे गुरु महाराज की एक बार व्यास पूजा थी, तो बहुत लोगों ने उनको कहा, ओ गुरु महाराज हम आ नहीं सकते, हम इतना दूर रहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, डोंट यू हैव माई फोटो इन द ऑल्टर? Yes, Guru Maharaj, we have a big photo of you in our altar. We have a big photo of you in our drawing room. Then Guru Maharaj said, then what is the difference? Don't you think I'm in that photo? When you talk to me, when you do Danvat Pranam to me, don't you think I accept it? वो व्यक्ति चुप हो गया। यही हमारा भौतिक यही तो हमारा कैटरैक्ट है, यही तो हमारा मोतिया है। यही तो प्रभुपाद की बुक्स हमें बार हमें बोलते हैं ना। हमने माता जी भगवत गीता पढ़ ली, माता जी ऑल स्मॉल बुक्स पढ़ ली। फुल स्टॉप किसने लगाने को कहा? उसको दोबारा पढ़ो, बिकॉज वी हैव नॉट रियलाइज्ड इट। प्रभुपाद ने स्पष्ट स्पष्ट ये अपनी बुक्स में लिखा है। जब तक हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे? प्रतिमा ना ही, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम ये मूर्ति नहीं हो, तुम स्वयं कृष्ण हो, तुम स्वयं भगवान हो। तो इवन चैतन्य महाप्रभु विलाप करते थे, इतना विलाप करते थे वो। चैतन्य महाप्रभु कहते थे, ओ स्वरूप दामोदर, ओ नित्यानंद राय, ओ राय रामानंद, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत, मेरे अंदर पंच मात्र भी भक्ति नहीं है। ये देखिए मेरे में अगर इतनी, ये देखिए ये जो गोल्डन मछली है, ये जो नीले पानी में रह रही है, और ये देखिए जैसे ही आप इस गोल्डन मछली को नीले पानी से बाहर निकाल देते हो, देखो वो तो विरह में प्राण त्याग देती है ना। तुम मेरे को गोरांगा गोरांगा गोल्ड कहते हो, और मैं अपना नीले पानी, अपने नीलांबर, अपने कृष्ण नीलमणि से दूर हो गया हूँ। देखो मैं कितना निर्लज हूँ, फिर भी मैं अपने प्राण दे रहा हूँ। मेरे में भक्ति नहीं है। हे कृष्ण कृपा करके मुझे इतनी भक्ति दे दो जितनी इस गोल्डन फिश को अपने नीले पानी से है, इतनी मुझे आसक्ति दे दो। सो दैट वॉज द मूड, है ना। जब तक वो चीज कल्टीवेट नहीं होती, जब तक आप अपने विग्रह, देखिए विग्रह हम क्या करते हैं फोटोएं खींचने के लिए, है ना, लोगों के सामने, हाँ हमारे घर भी विग्रह है, हम देखो ये कर रहे हैं, हम भी विग्रह वाले। डोंट बी कृष्णा भोगी, डोंट बी विग्रह भोगी, डोंट बी योर गुरु महाराज भोगी। जब हम आईडीसी कर रहे थे मैंने ये बोला था, प्रचलन के लिए गुरु महाराज मत बनाओ, फैशन के लिए गुरु महाराज मत बनाओ, फैशन के लिए विग्रह घर पे मत लाओ। विग्रह में भगवान को देखना, ये विग्रह, दैट इज द प्रैक्टिस। अगर तुम विग्रह में नहीं देखोगे तो इंसानों में क्या देखोगे? हमें उस स्तर पे जाना है, पंडिता समदर्शिना। और हाँ, ये तो एक पंडित का दृष्टि है, हमें तो एक वैष्णव की दृष्टि से जाना है। चैतन्य महाप्रभु तो ही यूज्ड टू विद हिज फिंगर्स, फिंगर्स से वो भगवान को ढूंढते थे, है ना, इधर इधर। वृंदावन में राधा रानी, मैंने एक लेक्चर में सुना, अभी अभी जस्ट आते हुए क्लिनिक से वापस आते हुए ही सुना है। अमरिंदर प्रभु का लेक्चर मैं सुन रही थी। उसमें वो बता रहे हैं कि राधा रानी जो है ना, अपने पैर के नाखून से जो है वृंदावन की ब्रजरज पे लिखती हैं। और जितने भी ये तोते और ये जो नेटवर्क है, वो सब वो मैसेज पढ़ लेते हैं, वो कृष्ण तक लेके जाते हैं वो मैसेज, है ना। राधा रानी अपने पैर के टो नेल से करते हैं। एंड दैट हैबिट, द ओल्ड हैबिट डाई हार्ड।
और जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आती हैं तो अब वो क्या कर रही है, वो अपनी हाथों की उंगलियों से कर, तो उन्होंने क्या किया, ओशन का जो मिट्टी है वो हटाते गए, और उनको कौन मिले, उनको मिले गोपीनाथ के विग्रह। रेमुना में जो है, कौन से गोपीनाथ है, रेमुना के गोपीनाथ का विग्रह है, जो उन्होंने निकाल के गदाधर पंडित को दिया था। ये वही विग्रह है, जब गदाधर पंडित बूढ़े हो गए थे, उन्होंने कहा गोपीनाथ अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मैं कैसे माला चढ़ाने जाता हूँ वो गिर जाती है, मेरे फूल दूषित हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब उन्होंने गर्भगृह का द्वार खोला तो वो गोपीनाथ वहां पे बैठे हुए थे, चौकड़ी मार के, ये वो झुक गए थे। तो ये जो विग्रह था, ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी ये कर उंगलियों से खोजा था। वहां पे राधा रानी अपने पैर के नाखूनों से मैसेज लिखती है ताकि पक्षी होए, ताकि राधा रानी कृष्ण से मिलने का प्लान मंगाए, है ना, कि कहाँ कृष्ण से मिलना है, वो कैसे मैसेज करना है। पक्षी सब समझ जाते थे, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अभी मैंने ग्रुप में कुछ दिन पहले शेयर भी किया था कि राधा रानी के पास कितने सारे पेट्स हैं। तो ये सारा चीजें वो करते थे, वहीं पे द सेम ओल्ड हैबिट डिडंट डाई हार्ड। अब उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु करते थे, कहाँ है मेरे कृष्णा, कहाँ है मेरे गोपीनाथ, और हाथों की उंगलियों से खोजते थे, और उन्होंने वो गोपीनाथ के विग्रह को प्रकट किया। और वो ही गोपीनाथ उन्होंने किसको दे दिया, गदाधर पंडित को। गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी। सो दिस इज द साइकिल कंप्लीटिंग। हमें भक्त को क्या करना है, मंजरी भाव क्या है, दे आर ऑलवेज इन द एंजाइटी कि कृष्ण और राधा रानी कैसे मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो, और डू यू वांट मी टू रिपीट इट? सारे लिखो। जतिन, श्रेयस, अभिषेक। सो दैट इज द भाव है ना, दैट इज व्हाट वृंदावन इज ऑल अबाउट। वृंदावन इज नॉट अ प्लेस, वहां जाके आप चले भी जाओ, वहां जाके हमने बस लस्सियां पीनी है, खाने ही खाने हैं, कचौड़ियां ही खानी है, दैट इज नॉट वृंदावन। यू आर वेयर योर हार्ट इज। तो ब्रज को मैनिफेस्ट करो, प्रभुपाद ने मैनिफेस्ट किया। अभी जन्माष्टमी होती है तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि भाई हमने ठाकुर जी का वो किया, वो तो फिर वृंदावन में ही है। नहीं, हमारे इस्कॉन टेम्पल में भी तो है, हमारे घर के विग्रहों का भी तो हमने अभिषेक किया, उनका भी तो हम जन्माष्टमी बनाते हैं। तो वो डिफरेंट हो गए क्या? सो डोंट बी अ मायावादी, बी अ वैष्णव। So with this, we have 3 minutes to go, but we will have another topic to start with, which I will do in the next class. But